फ्रेंड्स, प्रीवियस एक्सरसाइज आप लोग 5.7 पढ़े हैं। अब ये एक्सरसाइज 5.8 पढ़ने से पहले आपको दो थ्योरम स्टडी करना होगा। इसका नेम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स को स्टडी करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, इस एक्सरसाइज में 7 या 8 क्वेश्चन हैं और उसमें भी आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो इस एक्सरसाइज को सीरियसली स्टडी करिए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रोलेस थ्योरम सबसे पहले आता है। रोलेस थ्योरम क्या होता है? किसी फंक्शन f इंटरवल ए बी टेंड्स टू r यानी रियल नंबर ए। तो मान लीजिए ये आपका y है डैश, ये y है, दिस इज x एंड x डैश। तो एनी फंक्शंस, लेट एनी फंक्शंस f(x), ये कोई फंक्शन f(x) है इन इंटरवल ए बी, ये इसका इंटरवल ए बी है, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? e, f a होगा। आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिया जाता है, ये a का वैल्यू है और जो y = f(x) है, x a रखेंगे तो y = f a आ जाएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट ये क्या होगा? b, f b होगा, राइट। ये दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस इंटरवल में। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम में क्या होता है कि इसके ईच पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा करने होते हैं। तो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, आप जानते हो टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप, है ना। एक्चुअल में जो टेंजेंट होता है वही स्लोप होता है। मतलब ये टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है? dy/dx होता है इन द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल ए बी में जो dy/dx आप निकालते हो, यानी वो dy/dx मान लीजिए किसी पॉइंट C पर है ये, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा C, FC हो जाएगा। तो किसी पॉइंट C पर अगर टेंजेंट आपने ड्रा किया और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब dy/dx = 0। dy/dx इज आल्सो सेड टू बी स्लोप, इसको ही स्लोप कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी कर्व के इंटरवल ए बी में जब एक ऐसा टेंजेंट ड्रा हो एट द पॉइंट C इन इंटरवल ए बी, तो और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कोई भी लाइन, अगर कोई भी टेंजेंट लाइन हो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप विल बी 0 होता है। तो ये स्लोप को ही dy/dx करते हैं। जब हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो इसका विधिवत स्टडी कराएंगे कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। dy टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो कंडीशन बनती है वो कुछ सम स्टेप्स को ध्यान देने से रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन f लेट, यहाँ लिख देते हैं, लेट फंक्शन f इन इंटरवल ए बी इज continuous इन ओपन क्लोज इंटरवल ए बी। ये फर्स्ट इसका कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो? कंटिन्यूअस हो, ठीक, दिए गए इंटरवल में। और तीसरा कंडीशन इसका क्या होता है? fa = क्या हो? fb। देन फोर्थ कंडीशन इसका ये है जो बहुत नेसेसरी है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ C के लिए, पॉइंट C की बात कर रहा हूँ। देन देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर C belongs to R such that any real number C such that इस प्रकार हो। तो एनी रियल नंबर C
सच दैट C बिलोंग्स नहीं सच दैट f डैश C इक्वल टू 0, सच दैट f डैश C इक्वल टू 0। भाई f डैश C इक्वल टू 0 का मतलब हुआ क्या, यही dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। f डैश C किसी पॉइंट C पर अगर f डैश C 0 हो रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट लाइन उस टाइम x एक्सिस के पैरेलल है। सच दैट f डैश C इक्वल टू 0 आर satisfy Rolle's theorem only when C belongs to open interval AB। ठीक है, तो इस आखिरी पॉइंट्स को आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं उसको वैसे ही समझा दे रहा हूँ कि जो f डैश C निकालने के बाद आप 0 करोगे। f डैश C क्या है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है एट द पॉइंट C पर, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट C पर है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक C का वैल्यू तो मिलेगा ही, एक C का वैल्यू मिलेगा, तो वो C का वैल्यू ओपन इंटरवल AB में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है देन रोले थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तभी रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। अब ये रोलेस थ्योरम हो गया। अब इसके बाद आप तुरंत देख लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एमवी थ्योरम होता क्या है, इसमें भी फंक्शन एनी फंक्शन f इन इंटरवल ए बी आर सच दैट किस प्रकार हो। जैसे मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं कोई भी फंक्शन है, मान लो ऐसे फंक्शन बना हुआ है और ये सिचुएशन है, ये आपका ये है, ये आपका b है। ठीक है, तो और कोई टेंजेंट लाइन आपकी ऐसे, ये यहाँ आपका C पॉइंट्स है। ठीक, ये हो जाएगा A कामा FA और ये क्या है B कामा FB। तो यहाँ आप जानते हैं, तो वहाँ तो f डैश C 0 इसलिए हो गया था क्योंकि कोई भी टेंजेंट लाइन x एक्सिस के क्या था, पैरेलल था। और इस कंडीशन में क्या है, पैरेलल तो है नहीं, तो पैरेलल नहीं है लेकिन स्लोप तो निकल सकता है, तो इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे। इसका स्लोप m इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1। यहाँ x1 y1 है, x2 y2। y2 हम जानते हैं स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, और m क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो यहाँ y2 क्या है, y2 आपका fb है, माइनस y1 क्या है, fa है, अपॉन x2 माइनस x1 तो b माइनस a हो जाएगा। और यही dy बाई dx आपका f डैश C की जगह यूज होगा। जैसे यहाँ f डैश C इक्वल टू 0 किया तो C का वैल्यू निकला। यहाँ क्या करेंगे, f डैश C को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई भी टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। तो ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लेट फंक्शन f इन इंटरवल a b इस कंटिन्यूअस, इसके लिए भी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी फॉलो होगा, बस तीसरा कंडीशन इसमें नहीं फॉलो होगा, तीसरा कंडीशन इसमें नहीं फॉलो होगा। ठीक है, f इक्वल टू एफ बी मीन वैल्यू थ्योरम में नहीं होता। देन देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर c आर सच दैट f डैश c इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर f डैश c इक्वल टू आपको ये लिखना है, f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम, आर सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम ओनली व्हेन C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये फार्मूला आपको डिसाइड करता है रोले मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें थ्योरम की प्रूफ नेसेसरी नहीं है, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए ये सब बताए हैं कि आपको ये फार्मूला भूले ना कभी। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। तो इसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन
तो इसमें हमने कहा डिफरेंशिएबल फंक्शन का भी यूज़ होगा एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, वेरीफाई रोलेस थ्योरम। तो इसमें क्या है, सबसे पहला काम ये क्या है, अलजेब्रिकल फंक्शन है। अलजेब्रिकल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। इसका मेंशन हमने किया था जब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बता रहे थे, तो हमने कुछ फंक्शंस को बताया था, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, ये भी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है इन इट्स रेस्पेक्टेड डोमेन। साइन फंक्शन हुआ, कोसाइन फंक्शन, साइन से लेकर के कोसेक तक, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर इन इट्स रेस्पेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे अलजेब्रिकल फंक्शन है तो नो प्रॉब्लम, तुरंत आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल है। तो फिलहाल कॉन्टिन्यूअस भी है ये और ये डिफरेंशिएबल भी है। दो स्टेप तो हम जंप कर गए, तीसरे स्टेप पर आते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो सबसे पहले आपको एफ ए निकालना चाहिए भाई। सबसे जैसे आप अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल को जंप कर गए तो ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ ए इक्वल टू एफ बी देखना। तो एफ ए का मतलब होता है एफ माइनस 4। तो f माइनस 4 यहाँ क्वेश्चन में रखिए, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 -8, देखते हैं कितना आता है, 16 आ जाता है, -8 0 आ जाता है, ठीक। और एफ बी का मतलब होता है F2 को देखा तो 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -8, दिस इज आल्सो 0। अब आप यहाँ लिखेंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब ये कह सकते हैं कि रोले थ्योरम के तीसरे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तब हम आगे बढ़ेंगे क्या, एफ डैश सी निकालने के लिए। तो एफ डैश सी का मतलब होता है एफ डैश एक्स पहले निकालना, फिर सी से सेटिस्फाई करा देना। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x + 2 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यहाँ लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट सी या सेटिस्फाई बाई एक्स इक्वल टू सी, सेटिस्फाई बाई एक्स इक्वल टू सी। एक्स को सी से निकाल लेते हैं तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ गया, 2c + 2 आ गया, 2c + 2 आ गया। देन अब इसमें क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, ये इसका आखिरी स्टेप है। तो जैसे ही एफ डैश सी को 0 करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2c + 2 इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1 आ गया। c इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब आप ध्यान से देखिए, ये -4 है, ये -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब बताइए -4 और 2 के बिटवीन -1 तो आता ही है, लिखेंगे -1 बिलोंग्स टू -4, 2 के ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। Therefore, Rolle's theorem satisfied. Rolle's theorem are satisfied. मतलब यहाँ पर Rolle's theorem satisfy हो गया। क्या हो गया, क्योंकि वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोग देखेंगे। तो ये आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 6। ये 2 और 6 हमने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ही क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूड किया गया है। 2 में रोलेस की पॉसिबिलिटी चेक करनी है और 6 में इसी क्वेश्चन पर मीन वैल्यू की पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, GIF फंक्शन है। दिस इज GIF फंक्शन, दिस इज आल्सो GIF फंक्शन। तो अभी 5.2 एक्सरसाइज में हमने लास्ट से क्वेश्चन नंबर 5 6 या 7 क्वेश्चन था, 7 या 8, उसमें हमने चेक किया था कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स पर या ना तो डिफरेंशिएबल होता है ना तो कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सेम लाइक यहाँ भी, तो दोनों तो वैसे ही आउट हो गए। फिलहाल आप देखिए, इसको देखिए, करके दिखाते हैं, लिख देते हैं। द गिवन फंक्शन, या ऐसे लिखते हैं, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट
एट इंटीग्रल पॉइंट। तो जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। सो रोलेस थ्योरम नॉट पॉसिबल। सो रोलेस थ्योरम नॉट पॉसिबल। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको तभी सब चेक करना है जब आपको क्वेश्चन में लिखा जाए कि वेरीफाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम। जब उसको उसकी एप्लीकेबिलिटी को आप चेक करते हैं तब आपको सारे कंडीशन, सारे शर्तों को चेक करना होता है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, सारे कंडीशंस को चेक करना होता है। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कह रहा है कि इसका कन्वर्स क्या ट्रू है कि नहीं, तो कन्वर्स देख लेते हैं। अगर हम एफ डैश एक्स को निकालते हैं तो जीरो आता है। अगर एफ डैश एक्स जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा। सेम लाइन ये वाली लाइन पूरा इसके लिए भी, क्योंकि ये भी आपका जीआईएफ फंक्शन है और इंटीग्रल पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इस पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा और कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी आप लगाइए। अब इसका थर्ड पार्ट आप लोग देखिए। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टेड है वो, क्योंकि वो अलजेब्रिकल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है, वो तो 2, 6 दोनों के लिए था। तो 2 के थर्ड पार्ट में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है इन इंटरवल 1, 2, x बिलोंग्स टू 1, 2। तो जब अगर x बिलोंग्स टू 1, 2 है तो आप यहाँ निकालिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। अब ये अलजेब्रिकल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल ए बी में और कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ तक तो बात बन गई। अब आगे बढ़ना है हमको, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए यहाँ पर क्या है, F1 है, ये भी जीरो आ जाएगा। एफ बी क्या है, F2 है, ये क्या आ जाएगा 4 - 1। तो 4 - 1 आ गया 3। तो यहाँ लिखेंगे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो रोलेस थ्योरम नॉट पॉसिबल। रोलेस थ्योरम तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो मीन वैल्यू थ्योरम पॉसिबल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो आ जाएगा 2x। तो एफ डैश सी कर लोगे आप। एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 2c। तो 2c इक्वल टू एफ बी कितना आया, 3 आया। एफ ए कितना आया, 0 आया, अपॉन बी माइनस ए 2 - 1। तो 2c इक्वल टू 3/2। तो c इक्वल टू 3/4। तो 3/4 को 3/4 c डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल ओपन इंटरवल 1, 2 देख सकते हैं आप लोग। मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम को भी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है क्वेश्चन में। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इंटरवल 1, 2 ही है। तो ये एफ ए निकाल लिया, 1 - 1 0, F2 4 - 1 3, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। एफ डैश एक्स निकाला तो 2x ही आएगा, एफ डैश सी 2c। एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए 3 - 0 2 - 1। 3/2 c इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 का मतलब ये जो फंक्शन आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब 0 पॉइंट में आएगा, 0.7 आएगा तो इस ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई। मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि f -5 to 5 टेंड्स टू r इस डिफरेंशिएबल तो है, और इस लाइन पर ध्यान दीजिए, f डैश एक्स डज नॉट वैनिश। इसका मतलब होता है, वैनिश का मतलब होता है जीरो होना। तो f डैश एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है f डैश एक्स का। एफ बी माइनस एफ टी, चाहे इसको c कर दीजिए, अपॉन बी माइनस ए होता है। तो एफ डैश एक्स एक्चुअल में एफ डैश सी ही होता है, जो इंटरवल में इस -5 और 5 इंटरवल में चेक करना होता है। तो एफ डैश सी गिवन दैट एफ डैश सी
does not vanish. Given that f dash c does not vanish, तो f dash c का वैल्यू क्या रखोगे आप? f b, b क्या है? इंटरवल दिया गया है -5 to 5, ये इंटरवल दिया गया है, ये a है और ये b है। तो f dash c का मतलब f b, इसका मतलब f b का मतलब f5 माइनस f माइनस 5 अपॉन b माइनस a, 5 प्लस 5 हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0, कोई इसमें सीखना नहीं है, बस f डैश c का वैल्यू रखा गया है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा 0, आपके पास मिलेगा f5 माइनस f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा f5 इज नॉट इक्वल टू f माइनस 5। तो ये प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। f माइनस 5 से f5 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें ये था कि आप शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से करें। बस यही आप समझिए कि f डैश x डज नॉट वाइनिस है, तो f डैश x क्या है? x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब f डैश c डज नॉट वाइनिस। तो मतलब दोनों का वही है, बस f डैश c के वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे होगा। a और b का इंटरवल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 b इंटरवल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा ही दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 और 6 हमने कंबाइंड क्वेश्चन किया है, दोनों का मीन वैल्यू और वॉलेज चेक करते हुए किया है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक होगा। और आप लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनल या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और अपने आप को अच्छा रिजल्ट देने के लिए इसका स्टडी नेसेसरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।